आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री जी के दक्षिण दौरे पर बहिष्कारी छाया, राष्ट्रवादी कांग्रेस में आरोपों की बौछार जारी। खानापुर हाईवे पर 11 जुलाई से टोल वसूल जाएगा। जैन स्वामी जी की हत्या मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। राकसकोप के जलस्तर में 1 फीट की बढ़ोतरी। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम की नई कार्यकारिणी का अधिकार ग्रहण। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामराव ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेलंगाना यात्रा का बहिष्कार करेगी। मुख्यमंत्री के रामराव, जो चंद्रशेखर राव के बेटे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद तेलंगाना विरोधी रुख अपना रहे हैं। केंद्र ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत तेलंगाना से किए गए वादे पर पूरे नहीं किए हैं। जहां 1 साल पहले मोदी ने गुजरात के दाहोद में 20,000 करोड़ रुपए की रेलवे इंजन फैक्ट्री की आधारशिला रखी थी, वहीं उन्होंने तेलंगाना के लिए 521 करोड़ रुपए के मालवाहक कोच विनिर्माण का संयंत्र के निर्माण की घोषणा की थी। तेलंगाना के लिए सिर्फ 521 करोड़ की फैक्ट्री को मंजूरी मिली, ऐसा उन्होंने इस समय कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस में आरोपों की बौछार जारी। महाराष्ट्र में हुए सत्ता नाटक के बाद एनसीपी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी है। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने शुक्रवार को बताया कि शरद पवार को पहले बीजेपी में शामिल होने में कोई झिझक नहीं थी। वह अपने सभी कदम अपनी बेटी की सलाह पर लेते थे और आज तक उन्होंने अपना फैसला सभी पर थोपा है। कभी शरद पवार के कट्टर सहयोगी और अब अजित पवार के वफादार पटेल ने एक साक्षात्कार में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि पार्टी समर्थकों, पार्टी सदस्यों और विधायकों का काम तभी हो सकता है जब आप सत्ता में हो। उन्होंने कहा कि एनसीपी का भविष्य दांव पर है। खानापुर हाईवे पर 11 जुलाई से टोल वसूला जाएगा। बेलगाम को गोवा से जोड़ने वाले खानापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 जुलाई से टोल संग्रह शुरू होगा। इस मार्ग पर नियमित रूप से यात्रा करने वाले वाहन चालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बेलगाम पणजी हाईवे नंबर अगले मंगलवार को बेलगाम खानापुर खंड में गनेबेल टोल बूथ पर 11 जुलाई को सुबह 8 बजे से टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने हाल ही में इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस स्थान से 20 किलोमीटर क्षेत्र में गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए 330 रुपए प्रति माह का पास उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी घोषणा भी कर दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की ओर से बेलगाम खानापुर 30 किलोमीटर लंबी सड़क का विकास कार्य शुरू हो गया है। हालांकि गनेबेल नजीक टोल कलेक्शन प्लाजा का काम काफी पहले ही पूरा हो चुका था, लेकिन अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 11 जुलाई से इस जगह पर वास्तविक टोल कलेक्शन शुरू करने का फैसला किया गया है। जैन स्वामी जी की हत्या मामले में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 2 दिन पहले लापता हुए हिरेकोडी आश्रम के एक जैन मुनि की हत्या की घटना सामने आई है। इससे पूरे जिले में खलबली मच गई है। हिरेकोडी आश्रम के आचार्य कामकुमार नंदी महाराज पिछले बुधवार को लापता हो गए। खुलासा हुआ है कि महाराज की हत्या रायबाग तालुका के कटका भावी गांव में की गई थी। बेलगाम एसपी संजीव पाटिल ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया। जैन मुनि आचार्य कामकुमार नंदी पर्वत आश्रम हिरेकोडी ग्राम के महाराज 2 दिन से लापता थे। 6 जुलाई से नंदी पर्वत आश्रम से लापता जैन मुनि के आश्रम को भक्तों ने घेर लिया है। इसके बाद कल अन्य जैन मुनियों ने चिक्कोडी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कामकुमार मुनि पिछले 15 वर्षों से नंदी पर्वत आश्रम रह रहे थे। आचार्य कामकुमार नंदी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भीमप्पा उगारे ने उनके लापता होने की सूचना दी थी। इस मामले में चिक्कोडी पुलिस में मामला दर्ज किया गया और उसकी जाँच शुरू कर दी है और संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। जाँच के दौरान यह बात सामने आई कि जैन मुनि की हत्या की गई है। राकसकोप के जलस्तर में 1 फीट की बढ़ोतरी। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे जलाशय में
पानी के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। राकसकोप जलाशय का जलस्तर शुक्रवार को 1 फीट बढ़ गया है, इसलिए डेड स्टॉक निकासी बंद हो गई है और प्राकृतिक निकासी शुरू हो गई है। पानी की कमी से जूझ रहे शहरवासियों के लिए यह राहत की खबर है। राकसकोप का जलस्तर नीचे चला गया था। गुरुवार को उसमें तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन जलाशय में पिछले वर्षों की तुलना में जल भंडारण 7 फीट कम है, इसलिए अभी और बारिश की जरूरत जताई जा रही है। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम की नई कार्यकारिणी का अधिकार ग्रहण। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम के नए अध्यक्ष के रूप में जयदीप सिद्धन्नावर और सचिव के रूप में मनोज माइकल ने क्लब की बागडोर संभाली। कार्यक्रम उद्यम बाग स्थित फाउंड्री क्लस्टर ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। पूर्व गवर्नर विनय कुमार पई नायकर, असिस्टेंट गवर्नर रेणु कुलकर्णी, असिस्टेंट गवर्नर राहुल साठे उपस्थित थे। इस मौके पर रोटरी के निवर्तमान अध्यक्ष बसवराज विभूति ने अपने कार्यों की जानकारी दी। सचिव अध्यक्ष कुलकर्णी ने रिपोर्ट पढ़ी। इसके बाद नए अध्यक्ष जयदीप सिद्धन्ना और सचिव मनोज माइकल को रोटरी का बैच देकर सत्ता की बागडोर सौंपी गई। इस अवसर पर बोलते हुए गणमान्य व्यक्तियों ने रोटरी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने यह भी कहा कि अन्नोत्सव जैसी गतिविधियों से एकत्रित धनराशि का उपयोग समाज के हित में किया जा रहा है। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। रोटरी के माध्यम से महिलाओं को भी अपनी उपलब्धि साबित करने का मौका मिला है। यह बात रोटरी के प्रांतीय गवर्नर शरद पई ने बोलते हुए कही। शुक्रवार शाम को रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम दर्पण की नई कार्यकारिणी का अधिकार ग्रहण समारोह हिंदवाड़ी स्थित IMER सभागार में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में प्रांतीय गवर्नर शरद पई के साथ डिप्टी गवर्नर रेणु कुलकर्णी, डिप्टी गवर्नर राहुल साठे मौजूद रहे। रोटरी दर्पण की नई कार्यकारी अध्यक्ष कोमल कोलीमत, सचिव विजयलक्ष्मी मैत्री केरी, कोषाध्यक्ष दिव्या मोदी गौडर, उपाध्यक्ष सौम्या पाटिल, संयुक्त सचिव उर्मिला नायडू, अश्वगंधा के उपस्थित थे। ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश जारी। पिछले 15 दिनों से हल्की बारिश हो रही थी। उसके बाद शुक्रवार को तालुका के ग्रामीण इलाकों में पहली बार बारिश की तीव्रता बढ़ी है। इससे किसानों को राहत मिली है। बुआई कार्य में तेजी आ गई। इस साल मानसून की बारिश देर से हुई, नतीजन किसानों की बुआई की प्लानिंग चौपट हो गई है। पौधारोपण का कार्य अभी भी जारी है। खेती के काम में देरी हुई है। तालुका में 24 जून से बारिश हुई है, लेकिन इसमें कोई ताकत नहीं है, इसलिए धाराएं और झरने अभी भी नहीं बहे हैं। शिवार से पानी नहीं मिल रहा है। इससे किसानों को और भारी बारिश की उम्मीद है। पार्षद अपने व्यय से अध्ययन भ्रमण पर जाएंगे।
देश के नगर पालिकाओं द्वारा कार्यान्वित किए विभिन्न अच्छे प्रोजेक्टों का निरीक्षण बेलगाम नगर सेवक जल्द ही अध्ययन यात्रा आयोजित करेंगे। विधायक अभय पाटिल ने बताया है कि यह द्वारा नगर निगम के नहीं बल्कि उनके अपने खर्च पर होगा। शुक्रवार को नगर निगम सभागार में वे स्थायी समिति चुनाव के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, सूरत, इंदौर जैसी नगर पालिकाओं ने कई अच्छी परियोजनाएं कार्यान्वित की है। इन प्रोजेक्टों की जानकारी लेने के लिए निगम आयुक्त जल्द ही एक अध्ययन यात्रा आयोजित करेंगे, लेकिन यह अध्ययन यात्रा नगर निगम के खर्चे पर नहीं कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्षद अपने खर्चे पर इस दौरे में शामिल होंगे। वडगांव में सुविधाएं मुहैया करने की मांग। मंगाई नगर रेजिडेंट्स एसोसिएशन वडगांव में नगर पालिका से वडगांव मंगाई यात्रा के अवसर पर सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है। हर साल की तरह इस साल भी आषाढ़ में मंगाई देवी यात्रा मंगलवार 11 तारीख को होगी। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में आने जाने का कोई सुविधाजनक रास्ता नहीं है। अगर आप मंदिर जाना चाहते हो तो आपको धामने रोड, ब्रह्मलिंग नगर, विष्णु गली, मंगाई गली होते हुए 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। मार्ग पर कूड़ा डेपो है। ट्रैक्टर और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां रास्ते में रुक रही है। रहवासियों की मांग है कि कुछ ही दिनों में यहाँ की असुविधाएं दूर की जाएं। खानापुर तालुका के यडोगा में चोरी। खानापुर तालुका के यडोगा में रमेश तुकाराम पाटिल के घर का पिछला दरवाजा तोड़कर चोरी की घटना शनिवार सुबह सामने आई। छापगांव की सीमा पे यडोगा रोड पर मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया गया कि परिवार पंढरपुर गया था। करीब 7 से 8 हजार रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए। ननगढ़ पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गैस रिसाव की घटना में झुलसी महिला की मौत। गैस सिलेंडर लीकेज से लगी आग में गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका नाम लक्ष्मी मंजुनाथ अथनी, उम्र 36 है। 8 दिन पहले पति मंजुनाथ, उम्र 40 की मौत हो गई। मंजुनाथ परिवहन विभाग में बस चालक के पद पर कार्यरत है। शुक्रवार को 30 जून सुबह चाय बनाने के लिए लाइटर जलाने के बाद गैस रिसाव से आग लग गई। इसमें पति पत्नी की मौत हो गई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। धन्यवाद।